की कापी या कलम खोल के लिखना। तो बच्चा ध्यान दो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया बच्चा एक प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या होता है बच्चा? परिवर्तन। और यह परिवर्तन में कैसा परिवर्तन होगा बच्चा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का परिवर्तन है और यह परिवर्तन में जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चा? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन या संगठन, घ लिख सकते हो, संगठन या उसके गुणों में, या तो उसके गुणों में परिवर्तन। किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन या उसके गुणों में बच्चा परिवर्तन हो, उसे कहा जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कहा जाएगा बच्चा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है बच्चा? अभिक्रिया। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक संगठन एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे में बात किया जाए बच्चा एग्जाम्पल के रूप में जल का जमना। जल का जमना, जल का बच्चा जमना, यह हमारा कैसा परिवर्तन में आएगा बच्चा? भौतिक परिवर्तन। या तो बच्चा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, यह किसमें आएगा बच्चा? भौतिक परिवर्तन। या तो बच्चा जल का वाष्पीकरण होना, जल का क्या होना? वाष्पीकरण होना, ये भी किसमें आएगा बच्चा? भौतिक। यानी जिस पदार्थ के रासायनिक संगठन या गुणों में परिवर्तन नहीं होगा उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। और जिस पदार्थ के रासायनिक संगठन या गुणों में परिवर्तन होगा उसे कहा जाएगा बच्चा? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चा? आप थोड़ा ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया अभी मैं बताया बच्चा, उसके संगठन या गुणों में क्या होगा? परिवर्तन। उसके संगठन या गुणों में क्या होगा? परिवर्तन। ये भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हो। जिस पदार्थ के रासायनिक संगठन या गुणों में परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। या बच्चा तुम कहोगे, क्या कहोगे? जब अगर इसका एग्जाम्पल एक बात की, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखना चाहोगे, देख सकते हो, दूध का फटना। दूध का, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है बच्चा? रासायनिक। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चा? बच्चा एक बात समझो, जैसे यहाँ जल का जमना, यानी जल जमेगा तो बर्फ बनेगा। जल जमेगा तो क्या बनेगा बच्चा? बर्फ। लेकिन जब जो जल बच्चा जिस अवस्था में था, अब वह द्रव में था बच्चा, वह किस अवस्था में कन्वर्ट हो गया? बर्फ में। किस में कन्वर्ट हो गया? लेकिन बर्फ में जब कन्वर्ट हुआ बच्चा तो वह था क्या? जल ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब मैं क्या बोला हूँ कि अगर जल है तो जल से बन गया बच्चा का बर्फ। जब जल से बर्फ बना तो वह उसके जल में कोई परिवर्तन हुआ, वस्तु तो वही थी ना। इसी प्रकार से बर्फ अगर पिघलेगा तो किसमें पिघल कर आएगा बच्चा? जल। किसमें पिघल कर आएगा? जल में। लेकिन दोनों जल ही है, दोनों क्या बच्चा? जल ही है। इनमें कोई खास अंतर, खास परिवर्तन नहीं हो। जब इनके पदार्थ में नहीं परिवर्तन हो रहा है, जब इनके पदार्थ में नहीं परिवर्तन होगा बच्चा, वह क्या बनेगा? भौतिक। अगर इनके पदार्थ में परिवर्तन, जैसे दूध से अगर दूध फटेगा बच्चा तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? नया। दूध से दही बनेगी बच्चा तो इसमें भी क्या बनेगा बच्चा? नया। यानी पदार्थ बदल जाएगा। अब दूध नहीं रहेगा, अब दूध नहीं रहेगा। यहाँ दूध फटकर कुछ और बन जाएगा, यहाँ दूध से दही बन रही तो उसका कुछ और। यानी कहने का मतलब यह है जिनमें पदार्थों का भी परिवर्तन हो जाए, जिसमें पदार्थों का भी कहा जाए बच्चा परिवर्तन हो जाए, उसे कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक। और जिसमें पदार्थों का कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे कहा जाएगा बच्चा? भौतिक। बात समझ में आई? बोलो। अब बात कर रहे थे रासायनिक
बताया रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में सदैव किस पदार्थ का निर्माण होगा बच्चा? याद रखना इस बात। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव किस पदार्थ का निर्माण होगा बच्चा? और नए पदार्थ बनते कैसे हैं बच्चा? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारा नया पदार्थ बनता है। इसी एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो बताओ भैया, अगर दूध से दही बनाना होगा तो सब पूरा दुनिया जानती है कि दूध में का डालना पड़ेगा बच्चा? एक बिना तो काम नहीं। जब ले दूध में जोरन ना डलवा तब ले दही बने वाली। तो बताओ बच्चा कितने लोग आ गए? आए ना बच्चा। जब दो लोग आए और बना हमारा बच्चा का दही, तो दही हमारा कैसा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? उसे कहा जाएगा बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बोलोगे बच्चा, दो या दो से पदार्थ आपस में बच्चा आपस में किसका निर्माण करते हैं बच्चा? उसे कहा जाएगा? चलो जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? रासायनिक जब दो या दो से आपस में किसका निर्माण करते हैं बच्चा? उसे कहा जाएगा? पक्का। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कन्फर्म बता सकते हो? अब बात करते हैं बच्चा कि कैसे हम लोग जानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अब कैसे नहीं जानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो हम अगली बात की चर्चा करते हैं बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो। मैं तो बता दिया, तुम भी जान गए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। अब बच्चा यह जो मैं हेडिंग डाला उस हेडिंग को कई बार तुम्हारे बोर्ड में चर्चा हो चुकी है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने तरीके होते हैं, क्या तरीका होता है। कभी कभी ऑप्शनल में भी दे देता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब बताया जाएगा कैसे पूछेगा प्रश्न। तो पहले इतना जानो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीका। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कन्फर्म हो गई है ना? बोलो क्या परिभाषा बताया हूँ? दो या दो से आपस में क्या बनाएंगे बच्चा? उसे कहा जाएगा? आप ध्यान दो, पहचानेंगे कैसे। नंबर पहला तरीका बच्चा पहचानने का, सबसे पहला खतरनाक तरीका बच्चा किसमें परिवर्तन? अगर तुमको कहीं भी रंग में परिवर्तन दिखाई दे समझ जाना उसमें क्या हुआ बच्चा? यानी रंग में परिवर्तन बच्चा। ललका से क्या बन गया? पियर का। ललका से हरियर का से नीलका बन जाए। यानी रंग में क्या होता दिखाई दे रहा है? परिवर्तन। रंग में कलर में चेंजिंग दिखाई दे तो उसे क्या समझना बच्चा? उसमें क्या हो रही है? रासायनिक। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताए बच्चा, शुरू में जो टमाटर होता है बच्चा वह किस रंग का होता है? अब बाद में किस रंग का हो जाएगा बच्चा? जब पक जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? लाल। यानी हरे रंग से किस रंग में परिवर्तन हुआ? तो यानी जब टमाटर पकेगा तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होने वाली है? पक्का कंफर्म, कोई दिक्कत? चलो दूसरी बात, गैस का निकलना। किसका निकलना बच्चा? गैस का निकलना। गैस का निकलना जिसमें से बच्चा गैस निकले, जिसमें से क्या निकले बच्चा? अच्छा तुम सब खाना वाना बचियां तुम सब खाना वाना पकाती होगी। तुम यहाँ से जाओगे पढ़ लिख के कोचिंग से जाओगे, तुरंत चूल्हे में आग बालोगे, उसके बाद खाना बने। जब खाना बनाओगे तुम सब पकाते हो सब्जी। क्या पकाते हो बच्चा? या बच्चा दाल पकाते हो तो उसमें देखोगे दाल या सब्जी पकाते हो तो उसमें से क्या निकलती है बच्चा? गैस निकलती है, यानी धुआं। क्या निकलती है बच्चा? धुआं। तुम सब अपने भाषा में, लेकिन वह है बच्चा एक प्रकार की गैस जिसे धुआं बोलते हैं बच्चा। यानी गैस निकल रही है तो उसमें क्या
क्या परिवर्तन होगा, कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चा? क्लियर? कितने तरीके मिल गए पहचानने का? पहला तरीका रंग में, दूसरा तरीका, अब तीसरा तरीका बता रहा हूँ बच्चा, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन बच्चा? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जानते हो बच्चा कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर बच्चा ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, या द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए, या ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए, यानी किसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है? उसमें क्या होगा बच्चा? अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में जानना बता रहे हैं तुम। कपूर का जलना, कपूर का जलना। कपूर को जाते हो काली माई के दरबार में पूजा करते हो, या पूजा पाठ सरस्वती माई बैठाते हो, शंकर भगवान बैठाते हो जब, तो अगर कपूर लेकर तुम सब थरियाते हो, कपूरवा उसमें जलाते हो बच्चा, तो देखोगे कपूर जलकर तुरंत किसमें कपूर होता है बच्चा? ठोस। और जलकर किसमें बदल जाता है बच्चा? यानी जब कपूर जलता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? जब शंकर भगवान को बुलाओगे कपूर जला के तो कौन सी अभिक्रिया से? इतना भौतिक क्रिया के लिए भाग जीना। हाँ, तो भुड़कुड़ा माया जी तो कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी बच्चा? रासायनिक क्रिया करोगे तभी कौन आएंगे? तो कपूर का जलना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन बच्चा? प्रश्न जान तो कैसे देगा? प्रश्न यही देगा कपूर का जलना कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी? तो पहले हमको यह जानना होगा ना, कपूर का जलना यानी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन किसको बताता है? या कभी कभी ये भी पूछ देगा अवस्था में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया की, भौतिक अभिक्रिया की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। या दे देगा कपूर का जलना कौन सी अभिक्रिया होगी? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न तुम्हारे सामने 1 नंबर का पूछ देगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा। अगर जानकारी रहेगी तो जान जाओगे, नहीं जानकारी रहेगी तो क्या समझ में कुछ बात आ रही? तो कितने तरीके जान गए बच्चा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के? नंबर 1 वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला बच्चा। चौथा वाला ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो? ताप में परिवर्तन। ताप मतलब टेम्परेचर, रतिया भर वाला, यानी जिसमें ताप में परिवर्तन दिखाई दे बच्चा, समझ जाना उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। नंबर 5 वाला यही जगह बच्चा लिख दे रहा हूं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब समझते हो? जैसे अगर मान लो यही किसी पदार्थ को इसमें रखें और वह पदार्थ तली में जाकर जमा हो, तली में जाकर क्या हो? जो तली में जाकर जमा हुई उसे ही का कहा जाएगा बच्चा? अवक्षेप। अगर जिसमें ऐसी क्रिया दिखाई देगी तो उसमें कौन सी अभिक्रिया बताना बच्चा? आज सबसे बेस्ट तरीका होता है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन, सबसे बेस्ट तरीका। यह तीनों हमको बहुत दिखाई देंगे, पॉपुलर है। ताप में परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है। अवक्षेप का बनना ये भी होता है लेकिन हम कभी जान नहीं पाते हैं। तो ये तीनों तो हमको दिखाई देगा। अगर रंग में परिवर्तन दिखाई दिया तो कौन सी अभिक्रिया? गैस निकलती दिखाई दी तो? अवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया तो? ताप में परिवर्तन दिखाई दिया तो? अवक्षेप का बनना बच्चा तो अगर कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने तरीके, तो बताओगे कितने तरीके बच्चा? कितने तरीके? बोलो। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1। दोहरा नहीं सकते हो अपने मन से। तो बोलो बच्चा, यहाँ तो कोनो दिक्कत? पसीना तो सबके होता है, हो के होता है, लेकिन बच्चा जो जलेगा वही चमकेगा। सूर्य को देखते हो ना, जलता है वो चमकता है। आज जैसे ही जलना बंद कर देगा वैसे ही चमकना बिका हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं दिखाएगा, कहीं कुछ कह के अजीबा कहो शंकरा
तो बोलो बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से आपस में क्या बनाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने तरीके? नंबर 1, 2, 4, 3, 5। मजा लिखवा दी का। तो सबसे पहले निकालो रासायनिक। कोनो दिक्कत? सुनो भैया, बच्चा हो, बाबू हो, सुग्गा हो, थोड़ा सा इधर सुनो। हम नोट करके, अरे हम समझ रहे हैं, फील हो रहा है घर में। सुनाओ, नोट करके लिखो। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। कहीं ध्यान देना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना कैसे लिखा जाएगा? अब हमको तो बता दिया गया कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे ऐसे, रासायनिक अभिक्रिया होती है ऐसे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को कॉपी कलम द्वारा कैसे लिखेंगे? अब तो बार हर जगह तो लिखेंगे नहीं, दूध का फटना, एक आध दो जगह लिख दिए, काम हो गया। लेकिन कहीं तुमको ऐसे मिलेगा, इस प्रकार से मैग्नीशियम का मिलेगा बच्चा, मैग्नीशियम का वायु के साथ जलना। ये बच्चा जलने की बात आएगी तो पक्का उसमें से गैस निकलेगी, पक्का उसके रंग में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है वह कौन सी अभिक्रिया होगी? लेकिन मैग्नीशियम का जलना या मैग्नीशियम का वायु के साथ जलना, इस अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया होगी। क्या होगी बच्चा? और इस अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे? ये संगठन सुना, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे? जैसे मैग्नीशियम का होता है बच्चा Mg, वायु को क्या लेंगे बच्चा? O2, अभिक्रिया कराओगे तो बच्चा क्या बनेगा? Mg। क्या बनेगा बच्चा? ये बच्चा जो Mg लिखे हो, या Mg हमारा क्या है? प्रतीक है। क्या बच्चा? अब बच्चा O2 जो लिखे हो वो भी हमारा वायु का क्या बच्चा? प्रतीक है। लेकिन जो MgO लिखे हो यह बच्चा हमारा क्या है? सूत्र। क्या बच्चा? यानी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए किन की जरूरत है? प्रतीक और सूत्र। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चा? प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाएगा बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया का लिखना। तो कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखते हैं तो बताना, सर जी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक एवं सूत्र द्वारा लिखते हैं। लेकिन बच्चा इधर ध्यान दो, जो यह तुम्हारा दिखाई दे रहा है Mg और O2, यह अभिक्रिया से पहले, अभी गुणुम शुरू नहीं हुए थे। जब गुणुम शुरू हो गए तो क्या बन गए बच्चा? MgO, यानी अभिक्रिया के बाद। जो अभिक्रिया के पहले होते हैं बच्चा उनको क्या कहा जाता है? अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया के बाद होते हैं बच्चा उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बात समझ में आ रही? मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी आपस में कुछ किए ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया। और जब कुछ कर लेंगे, कुछ नया बन जाएगा बच्चा, तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे बच्चा अभी बात सुनो, दूध में, गर्म दूध में बच्चा अगर जोरन डालोगे, क्या डालोगे बच्चा? तो बच्चा क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बच्चा दूध और जोरन हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाई हो? दही हमारा क्या कहलाई? यानी अभिक्रिया से पहले अभिकारक कहलाएंगे और अभिक्रिया के बाद। बात समझ में आई? तो रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाएगा? प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा। प्रतीक एवं सूत्रों किसमें लागू हो रहा है? अभिकारक और उत्पाद। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीक या सूत्र द्वारा लिखना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का लिखना। अब बच्चा यहाँ पर एक बात और सीख गए, रासायनिक अभिक्रिया में कितने लोग भाग ले रहे हैं? कितने भाग हैं?
दो। या कितने पद, कितने पद, कितने पद है? दो। अभिकारक और उत्पाद या रासायनिक अभिक्रिया के क्या कहलाएंगे बच्चा? पद। क्या कहलाएंगे? पद। एक अभिकारक पद होगा, एक कौन सा पद होगा बच्चा? वो अभिकारक पद क्या है? अभिक्रिया से। और उत्पाद पद क्या है? यानी जिसमें नया पदार्थ बनेगा वो उत्पाद होगा। जिसमें बच्चा नया पदार्थ जो बनाने वाले होंगे सब वो क्या करेंगे? बात समझ में आई? तो बच्चा पहले जो नोट लिखे उसको लिख, तब आगे चलते हैं। लिखो।